हेलो गाइज, मैं हूँ डॉक्टर जागृति और आज का टॉपिक है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत कॉमन कंडीशन होता है जो हमारे नेक को अफेक्ट करता है। ये इसका कॉजेज होता है नेक पेन, स्टिफनेस एंड हेडेक। और ये डीजेनरेटिव कंडीशन होता है जो एज के चलते ये होता है पेशेंट में। और बोन्स का वियर एंड टीयर हो जाता है, बोन्स का, लिगामेंट्स का, डिस्क का। ये इसमें क्या होता है कि इसमें बोन्स होता है, डिस्क होता है, लिगामेंट होता है जो सर्वाइकल स्पाइन का, वो वियर एंड टीयर होता है। और चलिए हम आते हैं इसके सिम्टम्स पे। तो इसका सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स होता है नेक पेन होता है, स्टिफनेस होता है, ये फर्स्ट सिम्टम्स है। और सेकंड सिम्टम्स है आपका हेडेक होता है। सर्वाइकल के चलते आजकल बहुत ही हेडेक, ऐसे हेडेक का बहुत सारा कॉज है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स भी है हेडेक। जिसको भी सर्वाइकल, उसको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो स्कल का जो बेस होता है उस एरिया में काफ़ी दर्द होता है। और क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होता है नेक का। जैसे हम प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, वो मसल इतना स्टिफ हो जाता है, नेक पेन बढ़ जाता है कि हम कर ही नहीं सकते मूवमेंट। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स पे। और नमनेस होता है, टिंगलिंग होता है, मसल वीकनेस होता है हैंड एंड आर्म्स का। और पेन जो होता है, नेक्स्ट सिम्टम्स है पेन जो रेडिएट करता है आर्म तक, मतलब आर्म से लेके और कभी कभी फिंगर तक भी जाता है। ठीक है। और फिर मसल स्पाज्म होता है, नेक्स्ट सिम्टम्स है मसल स्पाज्म। और स्टिफनेस होता है। और नेक का जो मोबिलिटी होता है, नेक में जो मोबिलिटी हो जाता है, जो मूवमेंट होता है वो लिमिटेड हो जाता है। और इसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो कॉज है, चलिए हम आते हैं कॉज पे। तो कॉज कौन कौन सा होता है? तो कॉज आपका जेनेटिक्स कॉज होता है। फर्स्ट कॉज है जेनेटिक्स। और सेकंड कॉज है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। जैसे वो रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी क्या होता है, जैसे एक ही काम को, एक ही मसल से बार बार उसे इरिटेट कर रहे हैं, उसे काम ले रहे हैं, तो उसके वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। और ये पुअर पोस्चर की वजह से भी होता है। और स्मोकिंग करने वाले पेशेंट को भी होता है। और इसका ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो सर्वाइकल पेन होता है तो कोई भी सबसे पहले पेन किलर हम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आइबुप्रोफेन है, ये एसिटामिनोफेन है, ये भी हम ले सकते हैं। सेकेंड है फिजिकल थेरेपी भी हम इसमें करते हैं। इसका फिजिकल थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको एक्सरसाइज करके नेक मसल को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। हॉट और थर्ड ट्रीटमेंट है हॉट और कोल्ड कंप्रेस भी करते हैं, माने हॉट कोल्ड से भी सिकाई करते हैं। और कुछ केस में होता है चिरियोप्रैक्टिस के केयर भी करते हैं, एक्यूपंक्चर भी करते हैं, इसमें मसाज थेरेपी भी करते हैं, ट्रैक्शन थेरेपी भी करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इंजेक्शन भी, जैसे कॉर्टिसोन करके एक इंजेक्शन होता है उसको भी लगाते हैं। और कभी कभी वो जब वर्स्ट केस हो जाता है, जब डिस्क प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हमें सर्जरी की भी नौबत आती है। तो इसमें हमें क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए, अब इस टॉपिक पे हम आते हैं। तो इसमें आपको बैड पोस्चर को अवॉइड करना चाहिए, गुड पोस्चर। जैसे हम ऐसे बैठे हैं, आपको बिल्कुल सीधे बैठना होगा। जैसे ये किस पेशेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं हेड डाउन करके, टेबल पे ऐसे करके पढ़ रहे हैं, उससे भी नेक पे स्ट्रेन पड़ता है। वैसे पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा सर्वाइकल होता है। आजकल बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गया है, सबको हो रहा है। जिसका विटामिन डी कम है उसको तो और भी होता है, तो अब बहुत कॉमन हो गया है। और इसमें अवॉइड, कोई भी जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वो अवॉइड करे कि वेट लिफ्ट ना करे। और क्योंकि जब भी दर्द होगा, जब भी आप
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट जब भी आप मसल को इरिटेट करोगे होगा, दर्द होगा, तो आपको अवॉइड करना है। और कोई भी बार बार और कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट्स को नहीं उठाना है। गुड प्रॉपर पोजिशनिंग, जैसे रात में सोते हो तो प्रॉपर सपोर्ट लेके सोना है आपको। और ये सब चीज़ें हैं जो कि आप करोगे घर पे। और एक सर्वाइकल पिलो भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्प करता है आपके नेक को प्रॉपर सपोर्ट दे के। और ये रखना चाहिए जिस व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। चलिए ये आज का टॉपिक था सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।